डेंगू केसेस मुल्क भर में बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में डेंगू मुंहजोरी दिखा रहा है, जिससे मजीद 113 शहरी बीमार हो गए हैं। जिस डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1300 से ऊपर चली गई है। तरलाई इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। इलाके की मुख्तलिफ गलियों में जगह जगह पानी मौजूद है, जो डेंगू की अफजाइश की वजह बन रहा है। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज आमना आमिर। इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल जो है उसमें शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और आज भी इस्लामाबाद में जो है 113 केस रिपोर्ट हो चुके हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर जो डेंगू के शिकार अफराद की तादाद है वो 1342 तक पहुँच चुकी है। और इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं या साइड एरिया हैं वहाँ पर जो है डेंगू तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस वक्त भी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये तरलाई का इलाका है, जहाँ पर डेंगू के जो हैं 442 जो है मरीज़ों में डेंगू के जो बीमार हो चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड की बात करूं तो ये अलीपुर फराश है, जहां पे डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरी राइट साइड पे अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद का दही इलाका है, जहां पे खन्ना पुल है वो है। उसके अलावा कुराल की तरफ जाता है और ये वो इलाके हैं जहां पे डेंगू के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से मैं रिपोर्ट कर रही थी आमना आमिर। और बात करते हैं रावलपिंडी की। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 600 से भी ज़्यादा हो गई है। 24 घंटों में 71 अफराद में डेंगू इन्फेक्शन पाया गया है। मजीद हमें आगाह करेंगे शब्बीर डार। जी, रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 71 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 45 मरीज़ होली फैमिली हस्पताल, 15 मरीज़ बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल और इसी तरह 15 मरीज़ DHQ हस्पताल रावलपिंडी में दाखिल किए गए हैं। रावलपिंडी ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि रावलपिंडी में डेंगू मरीज़ों की मजमूई तादाद 600 से तजावुज़ कर चुकी है। और सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके जो हैं उनमें रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, नसीराबाद, सादिकाबाद और डेंगू खोई का इलाका है। महकमा सेहत रावलपिंडी ने लोगों से अपील की है कि वो डेंगू से मुतल्लिक SOPs पर सख्ती से अमल करें। मुल्क में तवानाई का इंतजाम भी खूब है। दरामद की गई LNG का जहाज ताखीर का शिकार हुआ तो सनत चलाने के लिए गैस नहीं थी। कई साल पहले कराची में चमड़े की सनत LPG से गैस पर मुंतकिल हुई थी, वो अब दोबारा LPG पर मुंतकिल हो रही है। हमें रिपोर्ट करेंगे रियाज एंडी। जब वबा के खौफ से दुनिया बंद थी, उस वक्त पाकिस्तानी एक्सपोर्टर काम कर रहा था। वबा में मुश्किलात में घिरी मुल्क की लेदर इंडस्ट्री दोबारा फाल हुई है। गए बरस इस शोबे की एक्सपोर्ट 12% बढ़ी है। वबा से जो बंद न हुआ, उससे अब मुल्क के निकम्मे गैस इंतजाम का सामना है। देखिए, गैस नहीं होगी ना, आपकी सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बता रहा हूँ आपको मैं। आपने टेक्सटाइल को 20 अरब का दिया टारगेट, $20 बिलियन का। कैसे हो सकता है? गैस नहीं होगी तो फिर अभी सर्दियों में तो और प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में गैस की मांग और बढ़ जाएगी, हालात और ख़राब होंगे। इसलिए सनतकार फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए पुराने तरीक़ों पर वापस लौट रहे हैं। हमने क्या किया, फ़ौरन बुलाया इंजीनियर को, बुलाया कि भाई LPG जो आज से हम 15-20 साल पहले करते थे जब गैस नहीं थी ना, हमने LPG के लेके आए, सिलेंडर्स लेके आए और सिस्टम कर दिया। 15-20 LPG रख दिया हमने। गैस ज़खायर कम हो रहे हैं, इसलिए दरामदी LNG पर इन्हिसार रहेगा। इसलिए इसका मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए और ये काम गैस कंपनी ही को करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत में जिसने इसका इंतज़ाम किया है बहुत बुरा किया है। मुल्क की मईशत, मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एनर्जी का इंतज़ाम सबसे पहले है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क के कई इलाकों में सर्द मौसम दस्तक दे रहा है। दयामर और अस्तौर के बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। सयाहती मुकाम देवसाई में 4 इंच बर्फ पड़ी। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। अस्तौर, गिज़र और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। सूबे बलोचिस्तान के बालाई इजला में दर्जा हरारत में कमी आ रही है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा से में रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर।
आज वादी क्वेटा और गिरदनवा में मतला साफ़ और मौसम खुश्क है, ताहम गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज क्वेटा में मौसम कदर सर्द हो गया। सुबह के औकात ख़ास तौर पर कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सुबह के औकात जो घरों से बाहर निकलने वाले अफराद हैं वो गर्म मलबूसात, स्वेटर, जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों के अंदर गर्म पानी के लिए गीज़र और हीटर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इसी हवाले से सूबे के दीगर शिमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत में कमी आई है। कलात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जो दीगर इलाके हैं ज़ियारत और शोब और बाकी इलाके वहाँ पे भी दर्जा हरारत में कमी के बायस सुबह के वक्त मौसम कदर सर्द हो गया है। कराची में दिन में गर्मी और रात में हवाओं में खुनकी महसूस की जा रही है। शहर का इन दिनों फ़ज़ाई मयार भी मुतासिर हुआ है। मौसम में तब्दीली की वजह क्या है, जानते हैं उनीबा ज़मीर शाह से। इन दिनों मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। ये ख़िज़ा का मौसम है, यही वजह है कि आप दिन में गर्मी महसूस करते हैं और रात में फ़िज़ाओं में खुनकी का एक एहसास भी होता है। आम दिनों में कराची में जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं चलती हैं, लेकिन इन दिनों हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है। शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरिब से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से सुबह में हल्की फुल्की धुंध भी रहती है और रात में यह हवाएं खुनक महसूस होती हैं। क्योंकि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, इसलिए कराची में फ़िज़ाई मियार भी गिर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सुबह 10 बजे की आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर मौजूद रहा, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 170 के करीब रिकॉर्ड की गई। अगर फ़िज़ाई मियार गिर रहा होता है तो इन दिनों माहिरीन मशवरा देते हैं कि आप घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें। अगर आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं बाहर, तो उससे आप बचें। बाहर आप एक्सरसाइज ना करें। मास्क आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको आलूदा फ़िज़ाओं से, आलूदा हवाओं से महफूज रखता है। कराची में सर्दियाँ कब आएंगी, इस हवाले से माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में वैसे तो दिसंबर में ही सर्दियाँ आती हैं, लेकिन रात में हवाओं में खुनकी का एहसास ज़रूर रहेगा, लेकिन बाकायदा सर्दियों का आगाज़ कराची में दिसंबर में होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शाहज़ैन बुगटी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया है कि सिंध के हर ज़िले में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम की जाएंगी। ये मामला क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शाहज़ैन बुगटी गुज़िश्ता रोज़ कराची आए थे और कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास की उन्होंने सदारत की थी, जिसमें कमिश्नर और पुलिस हुकाम समेत डीसी मौजूद थे। ये इजलास बलूचिस्तान के IDPs और मिसिंग पर्सनस के हवाले से था। इसमें फैसला किया गया कि हर जिले में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम की जाएगी और ये इंफॉर्मेशन डेस्क मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कायम होगी। IDPs और मिसिंग पर्सनस के अहलखाना व मालूमात के इंतराज करा सकते हैं। बलूचिस्तान से अमन व अमान की सूरत के बाद लोगों ने बड़ी तादाद में नकल मकानी की थी और वहाँ से जो नकल मकानी की थी जिन्होंने वो अपना वहाँ पे उसमें अपना इंतराज करा सकते हैं। इसके अलावा मिसिंग पर्सन के अहलखाना भी इस इंफॉर्मेशन डेस्क में इंतराज करवा सकते हैं। पहले मरहले में इसमें इंतराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा और तफसीलात जमा होने के बाद आइंदा कलाए अमल बनाया जाएगा। अब जरा बताते हैं कि पंजाब में इस तरह के डेस्क फाल है और दीगर सूबों में भी इसकी ये डेस्क बनाए जा रहे हैं। शुक्रिया तलहा में आगाह करने के लिए। कराची समेत सिंध भर में 15 नवंबर से खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर जुम्मन खान के मुताबिक 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को टीके लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कराची में माहिरीन सेहत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रवा साल सिंध में खसरा से 2489 बच्चे मुतासर और 38 जाँ बहक हुए हैं। रवा साल रुबेला के 117 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बायस कराची समेत सिंध भर में 15 नवंबर से खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अवामी शिकायत पर सुई सदन का रद्द-ए-अमल मुसलसल सुस्त है। कराची के इलाके महमूदाबाद के करीब गुज़िश्ता रोज़ गैस की 2 इंच पाइपलाइन फटने से हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं, लेकिन रात को मुरम्मत न की जा सकी। तकरीबन 1.5 घंटे तक कीमती गैस भी ज़ाया होती रही। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, मैं महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ 2 इंच की सुई सदन की पाइपलाइन हिट की, तकरीबन 1.5 घंटे तक गैस लीक होती रही। वो कीमती गैस के जो LNG की सूरत में इंपोर्ट हो रही है, भारी ज़र मुबादला के ज़खायर उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। 1.5 से अगर कंपेयर करें, उनका 5 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम होता है, लेकिन यहाँ सुई सदन का गैस लीकेज की सूरत में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ख़तरा भी होता है गैस लीकेज के सबब। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं तकरीबन 1 दिन बाद इन्हें अब गैस गालिबन नसीब हो सके खाना पकाने के लिए।